Hello and welcome to my channel everyone, EduFix Academy. ओके, लास्ट क्लास हमने फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का हमने पोर्शन पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में एंड इट्स क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि नोमेनक्लेचर कैसे, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया के क्या हैं. एंड आई होप एवरीवन इज स्टडिंग गोइंग थ्रू द लेक्चर्स. ओके, तो आप लेक्चर्स को पढ़ें, समझें. कोई भी अगर आपको डाउट होती है तो आप बेशक पूछें, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको डाउट होगा नहीं. तो अगर डाउट चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं आप, तो आप पढ़ें, रिवीजन करें. ठीक है, टॉपिक को रोज़ पढ़ें, समझें, तभी आपको डाउट होंगे और आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे. तो ये कुछ लास्ट क्लास में हम लोग का एक पोर्शन छूट गया था कि डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स. ओके, नेम ऑफ द बैक्टीरिया एंड डिजीज कॉज्ड बाय देम. जैसे जैंथोमोनाज एक्सोनोपोडिस, ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? सिट्रस कैंकर. अर्विनिया एमाइलोबोरा, ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल. ओके, स्यूडोमोनाज सिरिंजे, वाइल्ड फायर ऑफ टोबैको, टोबैको में डिजीज कॉज करता है, या पैथोजन का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, क्राउन गर्ल डिजीज कॉज करता है ये. जैंथोमोनाज वैस्क्यूलोरम, ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? आपके शुगर केन में गमिंग डिजीज, गुमोसिस. ठीक है, वहाँ से गम जैसा चीज़ निकलना, लिक्विड मटेरियल्स निकलना शुरू हो जाते हैं. अगला क्या है? जैंथोमोनाज वेसिकैटोरिया या जैंथोमोनाज परफोरांस, ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टोमेट. तो ये कुछ डिजीज के नाम हैं जो किस बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं प्लांट्स में, उसको आप याद रखेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वायरस के बारे में रहेगा. हम लोग वायरस पढ़ेंगे, और वो 3 इडियट्स वाला वायरस नहीं यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग. ये ऐसे वायरस हैं जो हमारे प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, हमारे ह्यूमन बींग में, एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सब क्या है? बायोटिक फैक्टर विच कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स. तो हमने अभी तक फंगी के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, और आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे. तो एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट पॉइंट इज रिटन, वायरस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये ऐसे होते हैं, वायरस क्या होते हैं? वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं. ठीक है, बट आगे देखते हैं. दे कैन ओनली रेप्लिकेट विद इन द होस्ट. ये क्या होस्ट के अंदर में रेप्लिकेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर वो होस्ट को डैमेज कर सकते हैं. दे कंटेन डीएनए और आरएनए एज अ जीनोम. ये डीएनए और आरएनए ये इनमें होता है जो इनका जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करता है, कंटेन करता है, विच इज इनक्लोज्ड विद इन अ प्रोटीन को. जो इनका जो जीनोम होता है, डीएनए और आरएनए, वो किस में इनक्लोज रहता है, बंद रहता है? एक प्रोटीन कोट में बंद रहता है. ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वायरस रेंजेस फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर. ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनका जो रेंज होता है वायरस का 20 to 300 नैनोमीटर होते हैं. दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा? दे विल बी नॉन सेलुलर, इनमें कोई सेल नहीं होते हैं. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिया हुआ है वायरस का, जैसे कि हम देख सकते हैं. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोले तो दे डिपेंड ऑन होस्ट, ओके, टू create certain problem in a plants. They are inactive outside the cell. When they are present outside the cell, then they are inactive. उनका कोई रोल नहीं होता है, वो किसी पे नुकसान नहीं कर सकते. बट जब वो होस्ट पे एक्टिव हो जाते हैं तो क्या, फिर अपना वो दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम क्या चीज़ हैं. एंड जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था, जेनेटिक मटेरियल इनके कहाँ? डीएनए और आरएनए में होते हैं, और जीनोम में भी सर्कुलर और लीनियर. ठीक है, जीनोम जो उनका सर्कुलर और लीनियर भी हो सकते हैं. जेनेटिक मटेरियल कुड भी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. जो डीएनए और आरएनए होते हैं सिंगल भी होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं. ठीक है, जनरली प्लांट्स आर इन्फेक्टेड विथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेज एंड एनिमल्स आर इन्फेक्टेड विथ सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. जनरली जो ये क्या करते हैं, इनके जो जेनेटिक मटेरियल सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए हो सकते हैं. प्लांट्स जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के वायरस के थ्रू प्लांट्स में इन्फेक्शन फैलता है. बट एनिमल्स में ये क्या, दे आर इन्फेक्टेड विथ बोथ सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के थ्रू
क्या एनिमल्स में ये इन्फेक्शन फैलाते हैं, ऐसे वायरस होते हैं। बट प्लांट्स में कौन सा वायरस जनरली फैलाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस प्लांट्स में इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटीन कोट कॉल्ड द कैप्सिड। इनके जो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन कोट में, उस कोट को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। इस आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेनी वायरसेज हैव एन आउटसाइड इन्वेलप मेड अप ऑफ लिपिड्स। बहुत सारे वायरस के क्या आउटसाइड इन्वेलप होते हैं जो लिपिड से बने रहते हैं, ठीक है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, व्हाट डू मीन बाय बैक्टीरियोफेज। तो आप लिखेंगे द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। आगे के स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आप लोग नाम जानते भी होंगे, HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, इबोला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रैबीज, बैक्टीरियोफेज, पैपिलोमा वायरस, रोटा वायरस, हर्पीज वायरस। तो आगे इसी के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और सिमेट्री। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे थे अभी, इसके जो आगे के पिछले स्लाइड थे, इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो वही पहला आपका क्या है? बेस्ड ऑन सिमेट्री और स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स वायरस, ऐसे वायरस जिनके स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे पॉक्स वायरस। रेडियल सिमेट्री वायरस, बैक्टीरियोफेज, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री वाले, ठीक है। इसमें रेडियल सिमेट्री, ठीक है। आपके एग्जाम्पल्स में क्या है आपके यहाँ पर? रेडियल बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किस टाइप में आ जाएगा? रेडियल सिमेट्री में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके यहाँ पे देख सकते हैं, रेडियल सिमेट्री है आपके यहाँ पे। अगला क्या है आपका? क्यूबिकल और आइकोसैड्रल सिमेट्री। क्यूबिकल, क्यूब जैसे शेप में आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल में क्यूब वाले। कौन सा है ये? एडिनो वायरस के आपका क्यूबिकल शेप वाला वायरस है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली, ठीक है। इससे आप पहचान सकते हैं। आगे क्या है आपका यहाँ पे? रॉड और स्पाइरल स्टेप्ड और हेलिकल सिमेट्री। रॉड स्टेप्ड या स्पाइरल स्टेप्ड जो वायरस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पैरामॉक्सी वायरस। रॉड स्टेप्ड या स्पाइरल स्टेप्ड, जैसे स्पाइरल वाले ये देख सकते हैं, रॉड स्टेप्ड, आप रॉड शेप वाले आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। ये रॉड शेप्ड है या हेलिकल शेप्ड है, ठीक है, या स्पाइरल। तो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ, एग्जांपल क्या है आपका? पैरामॉक्सी वायरस और थोमोक्सी वायरस, ठीक है, जिससे आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान है, आप इससे देख के इसका स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं कि कौन से रेडियल में आएंगे, कौन क्यूबिकल में आएंगे, कौन आपका कॉम्प्लेक्स वायरस में आएंगे, ठीक है। आगे का जो हमारा चीज़ देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द होस्ट रेंज। मतलब किस होस्ट पे ये नुकसान पहुंचाते हैं, उस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लांट वायरस, दिस वायरस इन्फेक्ट प्लांट्स बाय इन्वेडिंग द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स को ये नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे वायरस, ठीक है। जो प्लांट वायरस में ऑकर होते हैं वो प्लांट सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट वायरस इज ऑब्लिगेट एंड डज नॉट हैपन विदाउट अ होस्ट। एप्लीकेशन का कैसे होता है? जब किसी पे ऑब्लिगेट बन जाते हैं, किसी पे डिपेंड हो जाते हैं, देन आफ्टर क्या होते हैं? दूसरे को अपना रेप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। और बिना होस्ट की अपना कोई इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं प्लांट में, ठीक है। वेल नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट वायरस इंक्लूड द पोटैटो वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, बीट येलो वायरस एंड टर्निप येलो वायरस। कुछ इंपॉर्टेंट मोजेक वायरस है, प्लांट वायरस है, जैसे कि एग्जांपल आपका यहाँ पे है पोटैटो वायरस है, टोबैको मोजेक वायरस है। कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज है, प्लांट वायरल डिजीज का नाम है जिसे आप याद रखेंगे, टर्निप येलो वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कुछ बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? द वायरस which infect bacterial cells is known as bacteriophage. An example is there are many varieties of bacteriophage such as DNA virus, MB11, RNA virus या लैम्डा पेज। ये सब क्या है आपके बैक्टीरियोफेज के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसे याद करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे के स्लाइड में हम लोग चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस टॉपिक को, थोड़ा ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो हम लोग आगे के टॉपिक में इसको कवर करेंगे। तब तक हम अपने टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड ऑन होस्ट रेंज, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन इन डिटेल बेस्ड ऑन देयर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए, उस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गो थ्रू द लेक्चर्स, ओके। May God bless you.